जैसा हमने पढ़ा कि हम पीपल एज रिसोर्सेज के अंदर हमें पढ़ा पीपल एज रिसोर्सेज को एक वेल एस्टैब्लिश होने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। तो पहला जो चीज है हमारा क्या है, एजुकेशन, एंड देन हमारा दूसरा जो हेल्थ, एंड तीसरा जो हमारा ट्रेनिंग है। तो हम दूसरे कंपोनेंट को पढ़ने वाले हेल्थ के बारे में। तो जो हेल्थ है हमारा, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स व्हाट हेल्प्स हिम रियलाइज हिज पोटेंशियल। और हमारा क्या होता है जनरली, जो हेल्थ है, अगर एक मानव स्वस्थ होता है तो वो अपने पोटेंशियल को अच्छी तरीके से वो पहचान पाता है। ऑन द अदर हैंड, द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। अब हर एक व्यक्ति के पास एबिलिटी होना चाहिए कि वो अपने इलनेस को किस तरह से फाइट कर सके। इट कैन बी इंडिस्पेंसेबल बेस फॉर द रियलाइजिंग वंस वेलबींग। हर एक इंसान को वेलबींग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑन द अदर हैंड, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है क्या है, वेरियस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट हेल्थ। अब गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लिए ताकि हमारा जो हेल्थ को प्रमोट किया जा सके। ऑन द अदर हैंड, आवर नेशनल पॉलिसी, जो हमारा नेशनल पॉलिसी क्या है, इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस। तो जनरली क्या होता है, हमारे हेल्थ केयर को भी इंप्रूव करना है, हमारे फैमिली वेलफेयर को भी इंप्रूव करना है। ऑन द अदर हमारा जो न्यूट्रिशनल सर्विस है, न्यूट्रिशनल सर्विस होता क्या है, जो हमारी जो कैलोरी इंटेक है वो उसमें हमारे पास सफिशिएंट न्यूट्रिशन होना चाहिए। और ऑन द अदर हैंड, विद द स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज, जितने भी अंडर प्रिविलेज है उनको ज्यादा फोकस करके इन सारी चीजों को, जो हमारा अंडर प्रिविलेज सेगमेंट है पॉपुलेशन, उसको हमें आगे करके बढ़ाना है। ऑन द अदर हैंड, वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। हमारे पास क्या है, अगर हम देखें हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव में हमें बहुत ज्यादा अनअवेलेबिलिटी देखने को मिलती है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स। इस वजह से हमें क्या है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है और हमारे मैन पावर को भी बढ़ाना है। जनरली हम क्या देखते हैं, हॉस्पिटल्स बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन क्या वहां पे हर तरह के डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं मिलते। इन सब चीजों में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे काम करे। ऑन द अदर हैंड, हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जो गवर्नमेंट है उन सब चीजों में बहुत ज्यादा देख रही है। और यहाँ पे रिसेंटली क्या है, अगर हम एक डेटा के अकॉर्डिंग बताएं, जो प्राइवेट सेक्टर है जो हमारे हेल्थ कॉम्पोनेंट में बहुत आगे आ रही है और हमें इसकी जरूरत है। ऑन द अदर हैंड, क्या इंपैक्ट पड़ा है गवर्नमेंट इनिशिएटिव का? तो सबसे पहला जो हमारा इंपैक्ट पड़ा क्या है, इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एक औसत मानव कितना साल जीता है। तो हम यहाँ पे 2014 की हमारे पास डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया में कितने लोग औसत जीते हैं, 68.3 ईयर्स जनरली जीते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल है, तो लगभग एक भारत मूल के जो निवासी है 67 साल एवरेज जीते हुए नजर आते हैं। हमारा 2014 का डेटा बता रहा है, अभी 2025 चल रहा है, तो जो हमारा डेटा वेरिएबल हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, जो हमारा इन्फिनाइट मोर्टालिटी रेट, आईएमआर होता क्या? अब आईएमआर क्या होता है कि एक जगह पे एक साल के अंदर में 1000 लोगों में कितने बच्चे जिंदा रहे और कितने लोग मर गए, उन सब चीजों के बारे में, इन्फिनाइट मोर्टालिटी रेट के बारे में बताता है। जो हमारा डेटा क्या कह रहा है, 1951 में हमारे पास कितना था, 147, और हमारे पास कितना है, 137 2016 का डेटा। तो अगर इससे हम कंपेयर करके देखें तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुई है, इंप्रूव हुई है, और ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। ऑन द अदर हैंड, हमारे पास जो क्रूड बर्थ रेट है वो क्या हो गया, ड्रॉप कर गया, कितना, लगभग 20.41 ड्रॉप किया। और जो हमारा डेथ रेट है वो डेथ रेट कितना, 61.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम में हमारा क्या हुआ, जो क्रूड बर्थ रेट है और डेथ रेट है अभी इससे बढ़ा है। अब ये क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, जो हमारा जो जन्म दर है वो बहुत ज्यादा डाउन हुआ है, और जो डेथ रेट है वो भी डाउन हुआ है। तो इस तरह से हम चीजों को समझते हैं। लेकिन इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है क्या कह रहा है हमारे पास, कि चैलेंजेस अभी भी हमारे पास बहुत सारे, वो कौन कौन से चैलेंजेस है, इस चैलेंजेस को पढ़ने वाले हम हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैलेंजेस आता है कि इंस्टीट्यूशन लाइक मेडिकल कॉलेज इंटर स्टेट डिफरेंसेस रिमेन। हमारे पास क्या है कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास साउथ में और नॉर्थ का डिवीजन की बात करते हैं, तो हमारे साउथ में बहुत सारे डॉक्टर्स है और बहुत सारे हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स है, बट हमें नॉर्थ इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तमिलनाडु एक स्टेट को देखते हैं और बिहार को देखते हैं, तो हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज है बहुत ही लिमिटेड है। ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
इनके पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस कौन से हैं? मेडिकल कॉलेजेस किसके पास? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो जनरली हमें यह चीज देखने को मिलता है कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है बहुत ज्यादा कॉलेजेस है, हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज्यादा लैक करती, वही साउथ इंडिया बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। तो ये हमारा सेकंड सेगमेंट रहा।